हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। भगवान आपको खुश रखे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है हैप्पी रहने के लिए। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स, थैंक्स आर्कएंजल फैमिली, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स डिवाइन। आज हमारी रीडिंग ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओ माय गॉड। रीडिंग का टॉपिक है आपको जो भी आप जिस भी आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको देखिए वेट करना है किसी का या मूव ऑन करना है। एक तो ये एक जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे क्या उनकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, देखिए कार्ड मैं ले लेती हूँ जरा प्लीज। गॉड, कार्ड तो जो नीचे गिरे हैं सारे अच्छे अच्छे ही गिरे। एक मैं जरा अपनी चेयर ठीक कर लूँ फिर मैं आप लोगों की करती हूँ रेटिंग। एक्सक्यूज मी फॉर चलिए आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मैं ये दो डेक ले रही हूँ, एक तो मेन टैरट डेक की है और वीडियो को आप लोग देखते हैं अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि चैनल ग्रो कर सके। वो तो आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक कर देंगे और कमेंट भी करें। देखिए मुझे ये कमेंट में ही सजेस्ट हुआ था टॉपिक कि वेट और मूव ऑन। मतलब एक इंसान के साथ आप रिश्ते में अगर हैं, ठीक है, अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा या वो स्टक सिचुएशन में या आप सिचुएशन जो है या कुछ किसी कारण से भी आप लोगों में मतभेद हैं या आप नो कांटेक्ट में हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको इसी रिश्ते में रहना है या मूव ऑन होना है, तो हम यहाँ से ये एनर्जी जो है लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो है डिवाइन प्लीज़ हमें एग्जैक्ट आंसर दे। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मैं 5 कार्ड तो निकालूंगी टैरट, दोनों टैरट ही है वैसे तो, जो मेन टैरट है उससे 5 कार्ड, 6 कार्ड सॉरी 6 कार्ड निकालूंगी कि आपको इसी रिश्ते में रहना है या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है, या अगर आप मान लो अगर आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में आता है जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, तो आपको उसको जो है मतलब उनकी जो किस इंट्यूशन से किस जो है मंशा से वो इंसान जो है आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है। ठीक है, चलिए ये सारे सवालों के जवाब हम डिवाइन से पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें आंसर दीजिए। फोर, 5 और 6। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए मैं कोई भी जो है ना कार्ड रिवर्स नहीं लूँगी, अपराइट ही लूँगी, मेरी इंट्यूशन ने बोला है। ठीक है, चलिए देखिए 6 कार्ड हमारे पास आ गए हैं और कोई कार्ड आना चाहता है जो हमने ना लिया हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इतने सारे तो नहीं ले पाएंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। और कोई कार्ड आना चाहता है
6 के अलावा नहीं, इस डेक से कोई कार्ड नहीं आना चाहता। ठीक है, देखिए बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे साइन अगर मैं नोट करूँ तो साइन यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नहीं, सॉरी टॉरस वर्गो पेंटिकल नहीं है यहाँ पे कोई भी। यहाँ पे वॉन्ड्स हैं एरीज लियो साजिटेरियस, यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एयर साइन सिग्निफिकेंट है, एयर साइन एयर साइन एयर साइन, 3 कार्ड एयर साइन से हैं और 2 कप के हैं, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस। ये हमारे पास वाटर साइन आया है, वॉन्ड साइन है और स्वॉर्ड साइन, एयर साइन फायर साइन और वाटर साइन। सिग्निफिकेंट यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो हो सकता है आप या आपके जो पर्सन है वो, दिख रहा होगा आपको, शायद दिख ही रहे हैं सारे कार्ड्स, एयर साइन के हो सकते हैं। देखिए आप साइन से ज़्यादा पहले जो मैं यहाँ इस डेक से आपकी एनर्जी निकाल लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, ये तो आ गई है आपके पर्सन की, वो क्या है, क्या सोचते हैं, क्या प्लान है, क्या नहीं, उनकी कहानी हमें यहाँ से देखी है। अब हम देखेंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं, उनके लिए मैं 6 कार्ड्स लूँगी ताकि हमें उनका भी पता लग जाए ना। और अगर आप देखते हैं कि आप उसमें आते हैं तो आप अपने पर्सन की भी देखिए कि आपको आपको मूव ऑन करना है, वेट करना है, या फिर अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी रिश्ते में आ रही है तो वो आपको लेनी है, नहीं स्वीकार करनी है या नहीं। ठीक है, अब मैं 5 कार्ड जो हैं अपने व्यूअर्स के लिए लूँगी। बैलेंस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स देख ही लीजिए, अर्थ साइन यहाँ पे आ गया है, किंग ऑफ अर्थ आ गया है यहाँ पे। ओके, पांच कार्ड आ गए हैं, एक और लूँगी मैं। ठीक है, 6 क्योंकि हमने ऊपर लिया, 6 ही आपकी उसमें लेंगे। चलिए, किंग ऑफ फायर देखिए। अब मैं पहले आप लोगों की बताती हूँ और आप लोगों की बॉटम में आई है 3 ऑफ एयर। देखिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, पहले मैं उनका बोलती हूँ। ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, बहुत थक चुके हैं, सौरों में हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप हील हो रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में उनका जिन लोगों ने भी दिल दुखाया है, किसी तरह से भी उनको जो है तंग किया है, दुखी किया है, दिल तोड़ा है, बैक स्टैब किया है, ठीक है, तो उनको वो माफ़ कर सके। ये तो है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो आप अपने पर्सन का भी देखिए कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। एक चीज़ सबसे पहले, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ से वो टायर्ड हो चुके हैं कि हमें आखिर कर इस रिश्ते को, जो भी प्रेजेंट में है या एक्स है उनका या न्यू वन है, तो लेकिन जो उनकी एनर्जी, मेन एनर्जी है जो मेरे व्यूअर्स की, वो दुख की है। वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, और कोशिश कर रहे हैं पास्ट में जिन लोगों ने भी उनको चाहे प्यार में बैक स्टैप किया है, चाहे लाइफ में उनके जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की हैं, उनको लेट गो किया है, उनको एक तरह से लेफ्ट इन द कोड छोड़ दिया है, तो कुछ भी कह लो। ठीक है, तो उन लोगों को वो कोशिश कर रहे हैं, खुद हील हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको फॉरगिव किया जाए, लेकिन अंदर से अंदर वो इस दुख में है कि उनको इतना गिविंग होने के बावजूद भी जो है ना तो रिश्ते में बैलेंस मिला। ठीक है, उनके पास जो मेरे व्यूअर्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ दे हैव लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो इस रिश्ते को ही, जो भी आपका जो रिश्ता है जिसके लिए आप इस टाइम जो है यहाँ बैठे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो कोई न्यू है, चाहे एक्स है, चाहे जैसे भी है, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली के द्वारा दिखाया गया है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी आपने ओवर एनालिसिंग मतलब एक तरह से चॉइसेस को भी नहीं लिया। ठीक है, देखिए ये जो है आपका, जब भी ये रिश्ता जो है, अगर ये आपका एक्स है या आप इससे प्यार करते हैं या अब प्रेजेंट में भी वही इंसान है, ये आपका सोलमेट है। ये इंसान जो है
आपसे प्यार करता है, इसमें कोई नो डाउट, और आप भी उससे प्यार करते हो, नो डाउट। देखिए सरकमस्टांसिस के कारण आपने जो है अपने आप को साइड पे कर लिया है, आप जो है अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपकी जो मेन जो अगर मैं भावना देखूं, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस ऑफ दिस पर्सन। चाहे आपका प्रेजेंट पर्सन है, चाहे आपका एक्स है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आप इसी के लिए ही पैशनेट हैं, इसी के साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और इसी को ही आप सोचते हैं एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल, कि यही इंसान जो है हमें एक पूर्ण करता है, एक हमें पूरा करता है, एक हमें ये जो है एक अच्छा भविष्य या अच्छा जो है हमारे साथ, ये ही इंसान जो है कंपैटिबल है। ठीक है, ये तो है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ मैंने कहा देखो, ये यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है उसी इंसान की क्रेविंग, उसी के लिए इमोशंस, उसी के लिए ना ना करके फिर वो कहते हैं ना, ओ फिर सोच जो है मुड़ थुड़ के वहीं आ जाती है। ठीक है, रिन्यूअल चाहते हैं उसी इंसान के साथ ही, चाहे कितना भी उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करें, उसी के लिए पैशनेट हैं। देखिए ये इंसान जो है, जो आपका इंसान है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अभी कोई जगलिंग का कार्ड नहीं आया, लेकिन मेरे व्यूअर्स की इस टाइम सिचुएशन जगल करने की है। यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, या मेरे व्यूअर्स की तरफ से अभी ये व्यूअर्स के कार्ड है, तो मेरे व्यूअर्स के पास ही थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ कि इनके पास एक ऐसा अल्टरनेट और है जो यहाँ पे, क्योंकि मैं दो दो किंग देख रही हूँ। देखिए, किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर, एक इंसान जो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करता है, आपके साथ पैशनेट है। एक इंसान है जो वेल्दी है, सक्सेसफुल है, जनरस है। जो मेरे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर जो हैं वो इस किंग ऑफ अर्थ को जो है अपना पर्सन ज़्यादा जो है इसकी तरफ इनका झुकाव है। ठीक है, जो इस एनर्जी में है। दो इंसान देखो, यहाँ पे ये नहीं है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो ये नहीं कि 100% जो है हर चीज़ आप पे ही लागू हो, लेकिन जो मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ वो बिल्कुल जो मुझे नज़र आ रही है मैं वही बताऊंगी। दो इंसान में ये लोग जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, इधर दिल है उधर जहाँ है, अजब मुश्किल का सामा है। वो गाना सुना है ना, किसे देखूं किसे छोड़ूं, अजब मुश्किल का सामा है, तो वो सिचुएशन है। ठीक है, उनकी लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आ रही है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है आपको मूव ऑन करना है इस रिश्ते में। देखो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अब मैं अभी जब आपके पर्सन की क्लियर करूंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब आपको जो है दो इंसानों में से चूज़ करना है, या तो एक आपकी फैमिली दिखा रही है पर्सन जो बड़ा सेटल्ड है, जो बड़ा एक पैसे वाला है, जनरस है, सक्सेसफुल है, और एक इंसान है जिसको आप चाहते हैं, जिसके लिए आप पैशनेट है, वो आपके लिए पैशनेट है, उसके मन में आपके लिए इमोशंस है, आपके मन में उसके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में ये तो श्योर है कि न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक रिन्यूअल आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, आप इस दुख से जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं। तो आपको लेकिन दो चीज़ों में से चूज़ करना पड़ सकता है। ठीक, देख लीजिए, ये आपकी मेरे व्यूअर्स का ये पूरा सिनेरियो जो मुझे दिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए स्टॉक जो है मेरे व्यूअर्स भी बहुत कर रहे हैं। चलिए अब आ जाए हम आपके पार्टनर की एनर्जी पे। अब आप देखो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि आपको मूव ऑन करना है या आपको जो है इसी रिश्ते में रहना है। ठीक है, देखिए ये इंसान, जो भी इंसान है, ये आपकी तरफ आया था, कोई इमोशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक एक अट्रैक्शन कह लो, या ऑनलाइन आप लोग मिले हो सकते हैं, या ऑनलाइन नहीं तो आप ऐसे किसी ऑफिस या किसी कॉलेज या स्कूल में आप मिले, स्कूल तो नहीं, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट इस टाइप से वहाँ आप मिले हो सकते हैं। ये इंसान जो है फेयर, मतलब ये कोई इंट्यूशन इसकी आपके साथ कोई फेयर रहने की नहीं थी इस इंसान की, वही इन एंड आउट वाली। ठीक है, ये थी इसकी पहली सिचुएशन।
और शुरू में शायद आपने नोट भी किया होगा, ये इंसान जो है आपको दबा कर, आपको एक डिप्लोमेटिक नेचर, एक आपको जो है एक एक तरह से अपनी चलाना, झूठ सच बोलना, मैनिपुलेट करना, चीज़ें छुपाना, ये सब एनर्जी आपने जो है इस इंसान में देखी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, चाहे अपने जो फैमिली दिखा रही है, या जो न्यू वन आपकी लाइफ में आया है, या फिर जो इंसान को आप भी उसके लिए उतने पैशनेट हैं और वो भी आपके लिए इमोशंस रखता है, आप भी उसके लिए इमोशंस, आपको भी लगता है कि सोलमेट का कनेक्शन है, उसको भी लगता है ये सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है जी। इस इंसान ने, जिनके लिए आपके लिए पर्टिकुलर इंसान आपके दिमाग में एक है, जो आपके दिल में है, उसकी है ये रीडिंग, उसके हैं ये कार्ड्स। वो इंसान जो है आया कोई जिस, या फिर ये उस टाइम आपको इंसान मिला जब आप इसकी प्रायोरिटी नहीं थे। ये इंसान कोई ऐसे उसमें नहीं था कि इसको प्यार करना है या कुछ भी इस टाइप से, इस एनर्जी में नहीं था। ठीक है, और इस एनर्जी में आप ऐसे इंसान इसको मिल गए जो बहुत ओवरवेलमिंग थे, लगे इसको कि इतना डीप कनेक्शन, ये तो पागल है, या ये तो पागल है मेरे पीछे ये लड़का तो। ठीक है, तो ये तो बहुत गिविंग है, ये तो बहुत नर्चरिंग है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा ऐसे रिश्तों में। क्योंकि आपको उस टाइम, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, ये ज़्यादातर जो है कार्ड एक फाइनेंशियल गेन, एक करियर के गेन के कार्ड होता है। ठीक है, जहाँ पे हम किसी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब ये जो है हमारा एक, जो भी हमने किया है फ्रूटफुल होएगा। चाहे हमने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, चाहे हमने कोई जॉब के लिए, एक वेटिंग एनर्जी को दिखाता है कि कब हम जो है ये चीज़ फ्रूटफुल होएगी, हमारा काम जो है सफल होएगा। तो उस टाइम आप जो मुझे लग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, ये उस टाइम उस एनर्जी में थे। एक करियर ओरिएंटेड इंसान, एक जो है मतलब अपने मतलब के लिए चाहे दूसरे को नीचे भी दिखा दिया कोई बात नहीं, इस टाइप की इनकी थोड़ी प्लेफुल एनर्जी थी। और लेकिन आप जब इनको मिली तो शुरू शुरू में तो इन्होंने, आप इनको ये रिश्ता बहुत ओवरवेलमिंग लगा। इनको लगा ही नहीं कि मेरे जैसे इंसान को ये एम्प्रेस कैसे मिलेगी। ठीक है, और ना ही इनको इनकी ज़रूरत थी इस टाइम। ये सिर्फ इंसान अपने अपने जो है अपने एक लग्जूरियस लाइफ, एक कैसे मैं अपनी लाइफ को फाइनेंशियली गेन करूं, इस टाइप की एनर्जी में ये था कि चाहे मुझे किसी को मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे मुझे किसी को नीचा दिखाना पड़े, चाहे मेरे को किसी को हराना पड़े, मैं जो है अचीव कर लूँ, इस टाइप की एनर्जी में ये इंसान था। तो उसमें आपको ये, आप इसको एम्प्रेस की एनर्जी में मिली, जो कि एक ओवरवेलमिंग था इसके लिए। एक इतना निहायती गिविंग और अच्छा इंसान इसकी लाइफ में आना जिसकी इसने कल्पना भी नहीं कर रखी थी, जो एक सर्वगुण संपन्न था। ठीक है, आप लोग जैसे भी मिले होंगे या कुछ भी, शुरू शुरू में तो एक अट्रैक्शन था, एक जब इसको ये जो रिश्ता है प्यार में बदलता हुआ नजर आया ये इंसान, तो ये आपसे दूर हो गया। ये इंसान आपसे दूर हो गया क्योंकि इसको ये रिश्ता ओवरवेलमिंग लगा। इसने दूरी बना ली कि नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा इतने इमोशंस, इतना, ये इस टाइप का इंसान ही नहीं था। जैसा कि आप 5 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं, ये था आपका पर्सन। और यहाँ पे भी वेटिंग वो सिर्फ पैसे की, धन दौलत की, ऊंचाइयों को छूने की, इस टाइप की एनर्जी में था। और आप उस टाइम इसको प्यार लेके इसके लिए आ गई इसकी लाइफ में। और पर प्यार भी ऐसे नहीं कि भरपूर प्यार, एक गिविंग, नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा जो है गहराई से आप अपने इमोशंस इनको दिए। ठीक है, ये इंसान भाग गया। ये इंसान जो है इतने इमोशंस, इतने जो डीपली कनेक्शन, उसको संभालने के खुद को लायक ही नहीं समझ रहा था कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये इंसान आपसे दूर चला गया। देखिए उस टाइम जो है आपको बड़ा झटका सा लगा। देखिए आप जो थी इतनी अच्छी, इतनी गिविंग, इतनी नर्चरिंग, और आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है ना, यहाँ पे ये कार्ड हमने आपके ही पड़े थे। फिर भी ये इंसान आपको जो छोड़ के चला गया, इससे जो है आपको ऐसे लगा कि जैसे आपकी एक दुनिया ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अब जो है ये इंसान, इसको आपकी वैल्यू आई है, इसको आपका जो एम्प्रेस नेचर, जब ये आपको छोड़ के गया तो इसने और जगह देखो ऑप्शन ट्राई किए,
लेकिन इस इंसान को वो प्यार, वो गिविंग, वो नर्चरिंग, वो इंसान जो है जिसको एक एम्प्रेस का खिताब दिया जा सके। क्योंकि देखो कि हम मान लो आप हो, आपने कोई अच्छी ब्रांड की चप्पल पहनी है, एक सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चप्पल की बात नहीं हो रही है तो इंसान की बात हो रही है। वैसे अब आपको कोई केजी 100 रुपये वाली या 200 रुपये वाली सेल में से चप्पल लेके पहन लो। अब जो इंसान एक ब्रांडेड 2-3 हज़ार की चप्पल पहनता आया है, या फिर कोई अच्छी ब्रांड की जो है अगर कोई कॉस्ट्यूम है वो पहनता आ रहा है, अच्छे ब्रांड की जीन्स पहन, उसको तुम 100, 200, 300 रुपये वाली जीन्स लेके दे दोगे, तो वो उसको उसको वो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से, मतलब देखो अब मजबूरी है, वो मजबूरी का नाम तो वो करेगा ही, उसको पहन लेगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल से, तो वही चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान ने आपको देख लिया था, एम्प्रेस को, और फिर उसके बाद ये जहाँ भी जो भी इसने ऑप्शन ट्राई किए वहाँ पे उनमें भी ये इंसान आपको ही ढूंढता रहा। ठीक है, कि वो तो ऐसे थी, वो तो ऐसे थी, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी पिक्चर जो है क्लियर देख रही हूँ। इस चीज़ को जब इसने आप इसको लगा कि आपको तो इसने खो दिया, क्योंकि इसने आपको या तो डायरेक्ट मतलब जेस्चर ऐसा दिखाया कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ या कुछ भी है, या आपकी लाइफ से चला गया, चाहे ये आपका पति था, चाहे आपका लवर था, चाहे क्रश था, चाहे एक्स है, जो भी है, ये आपकी लाइफ से नो कांटेक्ट कर लिया, या एकदम से इसने आपसे मुंह मोड़ लिया। ठीक है, अब जैसे ही इस कहते हैं ना, एक एम्परर जो एक एम्प्रेस से अलग होगा, जैसे कहते हैं ना एक शिव की शक्ति है दुर्गा या गौरी माँ, जैसे कृष्ण जी और राधे, तो उनकी शक्ति है वो। तो जैसे ही वो इंसान अपनी शक्ति से अलग हुआ जो उसको डिवाइन एक एम्प्रेस की एनर्जी में दी थी, ठीक है, तो वैसे ही इसको क्या हो गया, स्लीपलेस नाइट्स, टेंशन, एंजाइटी, चाहे वो करियर से मिले, चाहे वो फैमिली से मिले, चाहे वो उसके दोस्तों मित्र बेलियों से मिले। ठीक है, तो वो इस एनर्जी में आ गया आपका पर्सन। एंजाइटी, टेंशन, जैसे ही आपसे ये मूव ऑन हुआ, इसने जो है धोखे खाने शुरू कर दिए, बैक स्टैबिंग हुई, लोग इसको नीचा दिखाने लगे, लोग इसके साथ जब जहाँ भी इसने आंख उठाई या जहाँ पे इसमें चाहे इमोशन इन्वेस्ट किए, चाहे इसने पैसा इन्वेस्ट किया, इसको जो है डाउन 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 ही मिलता गया। ठीक है, अब जो है ये इंसान, चाहे ये आपको बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, चाहे लेस कांटेक्ट में है, चाहे इसने पास्ट में आपको कह दिया कि मुझे जो है ये कोई वर्दी नहीं लगता ये रिश्ता, मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, या कुछ भी है, जो भी है, आपको अपनी कहानी ज़्यादा अच्छी तरह पता है, मैं तो यहाँ पे कार्ड पढ़ रही हूँ। तो फिर ये अब जो इंसान है ना, ये आपसे निहायती जो है इमोशंस से जुड़ा हुआ है, इसका बस नहीं चलता। ये जो है अगर इसकी सिचुएशन जो ऐसी अच्छी हो, ये फाइनेंशियली सेटल हो, फैमिली का प्रेशर ना हो, तो ये कल आपसे शादी कर ले। इतने इमोशंस हैं इस बंदे के। ठीक है जी, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आपको मूव ऑन करना। ठीक है, तो और कुछ कार्ड देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में रहना है या उनको जो है रहना चाहिए, सॉरी, या फिर मूव हो जाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ से मेरे को क्लैरिफाई करना है 5 ऑफ स्वॉर्ड। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया, मजिशियन, वाओ। देखिए, आप यहाँ पे इस वाले कार्ड को, जो कि मैंने बताया कि आपका पर्सन जो है थोड़ा इस टाइप का ही था, प्लेयर एनर्जी में, यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैजिशियन आ गया। जो मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन भी आपको प्लेयर एनर्जी दिखाता है। ये एक अच्छा मैनिफेस्टर है। ये इंसान जो है, इसको बड़ा मज़ा आता है इस आपके पर्सन को कि किसी को जो है इस सारे इसकी हाँ में हाँ मिलाएं, या ट्रिक्स्टर है, अपना काम कैसे निकलवाना, अपना जो है अपना उल्लू कैसे सीधा करना। तो यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, जो ये एक धोखे और झूठ बोलना, मैनिपुलेट करने का एक कार्ड होता है, और
लोगों को नीचा दिखा के खुश होना। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैजिशियन आया कि ये इंसान जो है एक ट्रिकस्टर था और उसको एम्प्रेस मिल गई। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अब जो है इसके इतने ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं आपको लेके कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन और क्लियरेंस दें हमें कि मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पास्ट में जो भी हुआ, लेकिन अब बताइए। ओके, 2 कार्ड आ गए। देखिए, अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, एक्शन, एस ऑफ फायर, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान आपके लिए पैशनेट एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है। आपसे एक अपॉर्चुनिटी इसको चाहिए कि अब जो है, अगर मुझे इस मेरी एम्प्रेस ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स, इसने अगर मुझे एक चांस दे दिया तो मैं जो है इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि पैशनेट है आपके लिए, इमोशनल भी है, पैशनेट भी है, आपको, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इसको, तो मैं इस इंसान को अब एक न्यू बिगनिंग जो है दूंगा। ये भी न्यू बिगनिंग का ही कार्ड होता है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी, ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरह की मूवमेंट है, ये भी एक तरह की न्यू बिगनिंग है, ये भी एक तरह की ड्रीमर का कार्ड। बिगनिंग प्रोटेक्ट करना चाहता है अब आपको आपका जो विश्वास जो इसने खोया है पास्ट में, उसको जीतना चाहता है। अब आप खुद देखिए कि आपको मूव ऑन होना है या वेट करना है। देखिए यहाँ दिखा रहा है, मैं आपको, देखिए यहाँ पे कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके लिए बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट के भी 3 कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ फायर, द ड्रीमर, और इधर से ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। अब आपने ये खुद देखना है कि आपने जो है किंग ऑफ अर्थ को चुनना है या किंग ऑफ फायर को चुनना है, ये आपका फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जिस पर्टिकुलर अगर पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो आपका लव वन है, जो आपको लगता है कि आपसे उसका इमोशनल रिश्ता है, तो ये इंसान जो है आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, कार्ड्स बोल रहे हैं। चलिए, एक गाइडेंस के लिए हमें भगवान जी कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को एक गाइडेंस के लिए। चलो मैं पहले ये सारे कार्ड इकट्ठे कर लेती हूँ, हमें क्लियरेंस तो मिल गई, ठीक है, क्योंकि पूरा डेक होगा तो और भी अच्छी तरह कार्ड हमारे पास आएंगे। चलिए, ठीक है व्यूअर्स, अब आपको पता लग गया कार्ड के हिसाब से, तो अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान देखिए, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, लेकिन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, आपके साथ एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है ये इंसान, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी है। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत इमोशंस भी हैं इसके आपके लिए, ठीक है, आपको चीज़ें भी सारी बताना चाहता है, कुछ छुपाना नहीं चाहता, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अब आप देखिए आपको क्या फैसला करना है। अब हम एक बार डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को एक गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस के लिए 3 कार्ड लूँगी मैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है, चाहे आपको कोई फैमिली रिश्ता दिखा रही है, या आप अपने लव वन के लिए पूछ रहे हैं, या आप जो आपका एक्स है उसके लिए, या फिर आपका हस्बैंड जो भी है, जो भी है, हम 3 कार्ड यहाँ पे लेंगे जो हमें गाइडेंस देंगे कि भगवान आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने रिवर्स कोई नहीं लेना, ये हमें पहले ही पता लग गया था। देखिए यहाँ पे बॉटम में आया है, देखिए अब आप, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, व्यूअर्स की एनर्जी बताई है, तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है कि एक, उनको लग रहा है कि वो थक गए हैं, चाहे इनकी कोई भी सिचुएशन है, चाहे ये अनमैरिड हैं, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे कोई एक्स है इनका जिसके लिए ये बहुत इमोशनल हैं, उसको सोलमेट की तरह देखते हैं। लेकिन इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि उनको खुद पे डाउट होता है कि उनसे क्या कमी रहेगी, वो एक कन्फ्यूज़न, एक फ्री विल चाहते हैं, एक चीज़ों को जो है
एक मतलब एक क्लियरेंस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमें एक गाइडेंस की क्या मिली है कि देखिए आपको अपने आप को हील करना है, जैसा कि आप कर भी रहे हैं। पहले भी ये 3 ऑफ एयर का कार्ड आया था, अब भी आ गया है। तो आपको इस दुखी, आपका दिल तो टूटा, मान लिया, ठीक है, लेकिन आप दिल से दुखी हैं ये भी मान लिया। आपको क्लियरेंस नहीं मिली ये भी मान लिया, ठीक है। पास्ट में आपको इस बंदे ने भी काफ़ी दुख दिए, ये सब चीज़ें मान ली हमने। लेकिन आपको कहा जा रहा है, आप ये इंसान चाहे आपको स्टॉक कर रहा है, आप ज़्यादा जो है स्टॉक मत कीजिए। अगर जो है आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं कीजिए, क्योंकि 8 ऑफ फायर का यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप लोगों का इस इंसान से कम्युनिकेशन होने वाला है। तो आप, जैसा कि मैंने बताया ना कि कार्ड देख के तो मुझे लग रहा है कि इंसान आपके लिए इमोशनल है और आपको एक न्यू बिगिनिंग, और जो पास्ट में गलतियां हुई हैं वो अब नहीं करना चाहता। तो अब आपने देखना है कि आपने किसको चुनना है। यहाँ पे जो मैं एक आंसर जो डिवाइन दे रहा है वो वेट करने का दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे हमने सिर्फ एक गाइडेंस के लिए कार्ड ये तीनों निकाले थे। तो गाइडेंस हमें ये मिल रही है कि हमें जो है अपने आप पे डाउट नहीं करना है। ये 8 ऑफ एयर जो कार्ड है सेल्फ डाउट का कार्ड होता है। अपने आप पे डाउट नहीं करना है, किसी तरह का इनसिक्योर नहीं फील करना है, ठीक है। उस बंदे को या बंदी को, जो भी है आपका लव वन, उसको ज़्यादा स्टॉक नहीं करना है। यहाँ पे 3 ऑफ एयर है। पास्ट में दिल दुखा है या दिल टूटा है या बैक स्टैबिंग हुई है या जो भी हुआ है आपका इस रिश्ते में, आपने उसको सोचना नहीं है। जब आप इस तरह करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो है आपको खुद क्लियरेंस मिलेगी। ये इंसान कॉल टेक्स्ट करके आपकी तरफ अपने आप ही कोई एक्टिविटी या एक तरह से बातचीत होएगी, आपको क्लियरेंस मिलेगी, ताकि आप जल्दी से आपको निर्णय मिल सके कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, ठीक है जी। 2 चॉइस हैं आपके पास। एक तो या तो देखो फैमिली दिखा रही है, या जब ये इंसान आपकी लाइफ से गया तो कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। देखिए द लवर्स का कार्ड 2 बार दिख चुका है। अब ये आपको देखना है कि आपको जो है इसी का ही वेट करना है, या जो न्यू इंसान है वो आपको ज़्यादा प्रेफर, जो भी, ये आपका निर्णय है, ठीक है। कार्ड्स के हिसाब से हमें ये दिखा है कि ये इंसान अब जेन्युइन बन गया है। इमोशंस है, इसके इमोशन जेन्युइन है। जेन्युइनली आपके साथ एक रिन्यूअल चाहता है, एक चांस चाहता है कि पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको रिपीट ना करके ये एक रिश्ते को एक मुकाम दे। अब आपने देखना है। ओके व्यूअर्स, अपना ध्यान रखिए। ये था हमारी रीडिंग का टॉपिक। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है जो आई है मैंने आपको बता दी है। देखो कार्ड, मैं बिल्कुल आपको कार्ड दिखे आपके सामने शफल करती हूँ, निकालती हूँ और यहाँ रखती हूँ और कोशिश करती हूँ आपको एक एक कार्ड दिखे। तो आप जो है लेकिन आपने अंदर से अपने डाउट नहीं रखने हैं। आपको ये गाइडेंस मिली है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपको अपने पे सेल्फ वर्क, जैसा कि आप कर रहे हैं, हील होना है अपने आप को। इस टाइम आप अपने आप को हील कीजिए। आप अपने आप मेडिटेशन कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। मेडिटेशन क्या होती है, चाहे 10 मिनट करो चाहे आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। उस मेडिटेशन में क्या करना है, आप किसी भगवान किसी उसको ना सोचो, लेकिन आप अपनी सांसों को ही गुरु समझ के उन पे अपना ध्यान जो है एकत्रित करो। मतलब एक जैसे जो सांस आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, उस पे जब आप सांसों पे वो रहेंगे ना, आप थॉटलेस हो जाएंगे कुछ देर के लिए। क्योंकि इंसान जब भी सोया भी होता है ना, तब भी उसके दिमाग में सोच चलती रहती है, दिन में भी रात में भी। तो उस सोच से आप हट जाएंगे कुछ देर के लिए। धीरे धीरे 5 मिनट पहले मेडिटेशन कीजिए, फिर 10 मिनट बढ़ा लीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। जैसे आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको जो है आपके अंदर से जो डाउट्स हैं, आपको क्लियर वो चीज़, अब हम सुनते हैं फिर हमारा मन खुद मानने लगेगा। पहले हम सुनते हैं कि हमें जो है सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। वो हो तब पाएगा जब हम अपनी जो है स्पिरिचुअल पावर, अपने आप को जो है ऊंचा कर लेंगे स्थिति से। तब वो चीज़ें जो हैं हम खुद अपने आप में वो चेंज देखेंगे कि हमें जो है कैसे खुद को जो है एम्पावर करना है। ठीक है व्यूअर्स, ओके बाय, अपना ध्यान रखिए। और अफर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि मेरे पास सारी खुशियाँ हैं भगवान की दी हुई। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, आई लव यू यूनिवर्स। डेली ये बोलिए, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल थिंग्स वी हैव, ऑल गुड थिंग्स वी हैव। और जो चीज़ आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में बोलिए। जैसे मेरे पास मेरा सोलमेट है, हम दोनों बड़ी खुशी खुशी रह रहे हैं साथ में। ये अफर्मेशन आप जितनी बार कर सकते हैं करिए। और जिसको भी आप डिवाइन को मानते हैं या आप उनका जो भी रिचुअल करते हैं आप वो करते रहिए। वो मैं मना कर नहीं कर रही कि वो मत कीजिए, लेकिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन कीजिए अपनी सांसों को। कहते ना, ये सांस ही सब कुछ है। जब ये अगली नहीं आई तो सब कुछ खत्म। अब ये सांस आई है, अगली नहीं आई तो मैं भी खत्म। तो ऐसे ही इन सांसों को ही आप गुरु बनाइए और इसमें मेडिटेशन कीजिए। देखिए फिर आपको अपने अंदर ही पूरा ब्रह्मांड जो है आपको आपकी सारी जो चीज़ें अफर्मेशन सब चीज़ें जो आप चाहते हैं वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।